हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। और आज का क्लास दोस्तों बहुत ही स्पेशल क्लास हम लोग के लिए है, क्योंकि हम लोग की बोर्ड की एग्ज़ाम्स क्या है नज़दीक आ रहे हैं। और हम लोग इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले जो हम लोग का प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारियों में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम आपके बीच में लाए हैं आपके प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ चीज़ें जो आपको आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम को बिल्कुल ईजी बना देंगी और आप प्रैक्टिकल में अच्छे से अपने वाइवे और अपने जो भी टेस्ट हैं उनको अच्छे से कर सकें दोस्तों। तो ये आपका पहला वीडियो मेरा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो है और ये क्रम वाइज चलेगा आपका, बिल्कुल जो आपको लैब में बिल्कुल आपके साथ रहेगा और आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं इसको। प्रायोगिक रसायन हम लोग का केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल दोस्तों है, ठीक ना, उसमें हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं। पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हम लोग का है उसमें हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं उसको हम लोग। तो आइए दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है जो प्रायोगिक रसायन हम लोग का है। ठीक दोस्तों, उसमें हम लोग जो गुणात्मक विश्लेषण और परिमाणात्मक विश्लेषण की जो विधियाँ हैं उन विधियों को पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके गुणात्मक विश्लेषण विधि और जो परिमाणात्मक जो विश्लेषण विधियां हैं उन विधियों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि उन विधियों के द्वारा जो है हम अज्ञात पदार्थों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रायोगिक रसायन दोस्तों है मुख्य रूप से दो पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड कर दिया है। एक गुणात्मक विश्लेषण है ना, और एक क्या है, परिमाणात्मक विश्लेषण। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को भी हम लोगों ने आगे देखो डिवाइड किया। जैसे गुणात्मक विश्लेषण में क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग के पास जो अज्ञात पदार्थ होगा, जो हमें अज्ञात पदार्थ दिया जाएगा, उसमें उपस्थित तत्वों है ना, तत्वों, मूलकों या यौगिकों की पहचान करेंगे हम लोग उसमें। ठीक दोस्तों, और जो परिमाणात्मक जो विश्लेषण है उसमें दिए गए पदार्थ में जो उपस्थित तत्व हैं, मूलक हैं या यौगिक हैं, उनकी मात्राओं का निर्धारण करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अज्ञात पदार्थ है दोस्तों, उस अज्ञात पदार्थ के बारे में बात करें हम लोग तो जो अज्ञात पदार्थ है वह दो प्रकार का हो सकता है। एक तो अकार्बनिक हो सकता है, एक क्या है, कार्बनिक हो सकता है दोस्तों। अकार्बनिक आप समझते हो दोस्तों, कार्बनिक में समझते हैं कार्बन से बना हुआ जो यौगिक होते हैं, कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं, कार्बन से बने यौगिक जिनमें कार्बन अवश्य ही होगा उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे दोस्तों। और जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों उसमें कार्बन का होना अनिवार्य नहीं है, उसमें कार्बन नहीं होगा, ठीक ना, तो उनको बोलेंगे क्या चीज़ हम लोग, अकार्बनिक पदार्थ। तो आपका जो दिया गया पदार्थ होगा या तो कार्बनिक होगा या तो अकार्बनिक पदार्थ होगा दोस्तों। ठीक है, अब इन दोनों पदार्थों का हम लोग क्या है अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे अकार्बनिक पदार्थ की बात करें हम लोग दोस्तों, तो अकार्बनिक पदार्थ के गुणात्मक विश्लेषण में क्या हमको करना है, जो उसमें अज्ञात का कार्बनिक यौगिक होगा दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ के जो गुणात्मक विश्लेषण होगा उसमें जो अज्ञात कार्बनिक यौगिक हमको मिलेगा, ठीक है, उसमें पहले तो उस यौगिक की पहचान करेंगे। पहले तो हम लोग दिए गए यौगिक की पहचान करेंगे कि यौगिक क्या है दोस्तों, फिर उसमें उपस्थित तत्वों के बारे में देखेंगे, फिर उसमें क्रियात्मक समूह क्या कौन सा है उसका परीक्षण करेंगे, और दोस्तों उसके बाद उस यौगिक के गुणों का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक दोस्तों, तो कार्बनिक यौगिक के जो गुणात्मक विश्लेषण है दोस्तों उसमें हमें कार्बनिक यौगिक की पहचान करना है ना, उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना, उसमें कौन से तत्व हैं उन तत्वों की पहचान करना, और फिर जो है उस कार्बनिक यौगिक का जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण है उनके बारे में हम लोग पता लगाते हैं कि किस प्रकार के गुण उसके हैं। और जहाँ तक अकार्बनिक पदार्थ की बात है दोस्तों, तो अकार्बनिक पदार्थ के जो गुणात्मक विश्लेषण होता है दोस्तों उसमें जैसे पहले ही बता दिया गया कि उसमें तत्वों, मूलकों या यौगिकों की पहचान की जाती है ना। उसमें जो आपके तत्व जो होंगे अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, उनको या लवण या उनके लवण के मिश्रण के रूप में दिए जाएंगे हम लोग को। जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे दोस्तों वो क्या किस रूप में, लवण या लवणों के मिश्रण के रूप में दिए जाएंगे, और उसमें उपस्थित आपके क्षारकीय मूलक और जो आपके अम्लीय मूलक हैं उनकी पहचान की जाएगी। और उनकी पहचान करने की विधियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दो विधियां हैं। कितनी विधियां, दो विधियां हैं। अकार्बनिक पदार्थों का गुणात्मक विश्लेषण कितनी विधियों से किया जाता है, दो विधियों से किया जाता है दोस्तों। कौन कौन सी, एक शुष्क परीक्षण विधि द्वारा, एक क्या है, आर्द्र परीक्षण विधि द्वारा।
ठीक है। तो शुष्क परीक्षण विधि में क्या करेंगे हम लोग, शुष्क परीक्षण में आपका जो ठोस पदार्थ होगा, जो ठीक ना, जो पदार्थ ठोस होगा, ठोस रूप में है ना, उसका विलयन सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, शुष्क रूप में, सूखा, उसमें वाटर या फिर कोई भी सोल्यूशन उसका नहीं है, उस अवस्था में उसका जब हम लोग परीक्षण करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो उसको बोलेंगे शुष्क परीक्षण। क्या बोलेंगे, शुष्क परीक्षण। आर्द्र परीक्षण क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम उस पदार्थ का, जो दिए गए पदार्थ है, लवण है या लवणों का मिश्रण है, अगर हम उसका विलयन बना करके उसका टेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में पता लगा रहे हैं कि उसमें कौन कौन से मूलक हैं, क्षारीय मूलक कौन है, अम्लीय मूलक कौन है ना, धनायन ऋणायन कौन कौन से इसमें आए हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्द्र परीक्षण बोलेंगे दोस्तों, आर्द्र परीक्षण। इन सभी परीक्षण को हम लोग देखेंगे आगे भी, ठीक है। और आपका दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ का जो परिमाणात्मक जो विश्लेषण है, उसमें क्या करना है, पदार्थ के घटकों की आपेक्षिक मात्रा है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि दिए गए पदार्थ में उपस्थित तत्वों, मूलकों या यौगिकों की मात्राओं के बारे में अध्ययन करना हम लोग को इसमें है। तो उसको निकालने का, उसका विश्लेषण करने की कितनी विधियाँ दोस्तों, 3 विधियाँ। एक भरात्मक विधि है, आयतन विश्लेषण है और यंत्रीय विश्लेषण। तो इन 3 विधियों द्वारा अकार्बनिक पदार्थ का परिमाणात्मक जो विश्लेषण है उसको हम लोग करते हैं दोस्तों। तो ये आपका बेसिक है कि हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल क्यों करने जा रहे हैं और उसमें किन किन विधियों का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और उन विधियों के इस्तेमाल करके हम क्या क्या निकालने जा रहे हैं दोस्तों, उसको ये इस इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया मैंने। और ये आपका पार्ट 1 है दोस्तों, जस्ट पार्ट 1 है, अभी पूरी कहानी बाकी है दोस्तों। तो पार्ट 2 को देखना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे आपका जो आपके जो अकार्बनिक पदार्थ का जो गुणात्मक विश्लेषण है, इसको स्टार्ट करेंगे। और आपके लवण कितने प्रकार के होते हैं, लवण क्या होते हैं, लवण कैसे बनते हैं, उसके मूलक कौन से हैं, अम्लीय मूलक कौन है, क्षारीय मूलक कौन है, उन मूलकों का नाम क्या है और उन मूलकों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, इन सब भी बातों की जानकारी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।